नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। हमारा यह प्रेरणादायक सफर आपको जिंदगी के उन सबसे गहरे सत्यों से मिलाता है जो आपको सिर्फ सफल नहीं बल्कि महान बनाते हैं। और आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसे दुनिया भर के नेताओं, उद्यमियों और करोड़ों आम लोगों ने अपने जीवन का सबसे जरूरी गाइड माना है। आज हम बात करेंगे स्टीफन कवी की कालजयी किताब दादजी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें की। स्टीफन कवी की फिलॉसफी बहुत सीधी है। अगर आप अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के नजरिए को बदलना होगा। यह कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है, बल्कि यह चरित्र और सिद्धांतों पर आधारित एक जीवन शैली है। कवि कहते हैं कि सफलता एक आइसबर्ग की तरह होती है जो दिखता है, यानी आपकी उपाधियां, पैसा, रुतबा, वह छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जो नहीं दिखता, आपका चरित्र, मूल्य, सिद्धांत, वह बहुत बड़ा है और वही आपको पानी में डूबने से बचाता है। इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट को हमने 3 बड़े भागों में बांटा है: निजी जीत, प्राइवेट विक्ट्री, खुद पर नियंत्रण और आत्मनिर्भरता। आदत 1, 2, 3, सार्वजनिक जीत, पब्लिक विक्ट्री, दूसरों के साथ मिलकर काम करना। आदत 4, 5, 6, निरंतर नवीनीकरण, रिन्यूअल, खुद को हमेशा ताजा रखना। आदत 7। तो चलिए अपने दिमाग को खुला रखते हुए सफलता के साथ सबसे जरूरी सिद्धांत का सफर शुरू करते हैं। अध्याय 1, नजरिया बदलना और स्वतंत्रता, द फाउंडेशन, द पावर ऑफ पैराग्राफ। इससे पहले कि हम आदतों की बात करें, कवि हमें एक बुनियादी सबक सिखाते हैं। आपका नजरिया ही आपकी दुनिया है। नजरिया, पैराडाइम का मतलब है वह लेंस जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर आपका नजरिया खराब है तो आपके टेक्निक्स चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपको सफलता नहीं मिल सकती। 1, सफलता की जड़, चरित्र या तकनीक, कैरेक्टर एथिक वर्सेस पर्सनालिटी एथिक। कवि कहते हैं कि 19वीं सदी तक लोग मानते थे कि सफलता का आधार चरित्र, कैरेक्टर है, यानी ईमानदारी, साहस, प्रतिबद्धता, त्याग। इसे चरित्र सिद्धांत, कैरेक्टर एथिक कहा जाता था। लेकिन 20वीं सदी में जोर पर्सनालिटी सिद्धांत, पर्सनालिटी एथिक पर चला गया, यानी अच्छी दिखना, सही कपड़े पहनना, लोगों से मीठी बातें करना और सिर्फ दिखावा करना। कवि कहते हैं अस्थाई सफलता तकनीकों से मिल सकती है, पर स्थायी महानता हमेशा चरित्र से आती है। आप लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, पर आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। उदाहरण, अगर एक पेड़ की जड़ें खराब हैं तो आप कितना भी अच्छा फल लगा दें, वह टिकेगा नहीं। आपको जड़ों को ठीक करना होगा। 2, वह नजरिया जिसने सब बदल दिया, द पैराडाइम शिफ्ट स्टोरी। कवि एक बेहद प्रसिद्ध कहानी सुनाते हैं। एक सुबह कवि न्यूयॉर्क की सबवे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में शांति थी। तभी एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ अंदर आया। वे बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। लोग गुस्से से उस आदमी को देख रहे थे, लेकिन वह पिता बस चुपचाप बैठा रहा, अपनी आंखों को बंद करके। कवि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस आदमी के पास जाकर गुस्से में कहा, सर, आपके बच्चे बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, क्या आप उन्हें शांत रहने के लिए नहीं कह सकते? वह आदमी अचानक से जागा। उसने कवि को देखा और बहुत उदास आवाज में कहा, ओह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा था। हम अभी अभी अस्पताल से आ रहे हैं। उनकी मां, मेरी पत्नी, उनकी अभी अभी मृत्यु हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या बताऊं और उन्हें कैसे संभालूं। इस एक वाक्य ने कवि का नजरिया, पैराडाइम, तुरंत बदल दिया। जहां कुछ सेकंड पहले उन्हें वह आदमी लापरवाह लग रहा था, वहीं अब वह उन्हें दुख में डूबा और मदद का मोहताज लगने लगा। उनका गुस्सा तुरंत हमदर्दी में बदल गया। सीख, जब आपका नजरिया बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। अगर आप दुनिया की मुश्किलों को गुस्से के लेंस से देखते हैं तो आप समस्याएं देखेंगे। अगर आप उन्हें सीखने या समाधान के लेंस से देखते हैं तो आप अवसर देखेंगे। अध्याय 2, निजी जीत, प्राइवेट विक्ट्री। आत्मनिर्भरता की ओर निजी जीत।
वह आधार है जिस पर आपकी पूरी सफलता की इमारत टिकी है। आप दूसरों को कैसे संभालते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे संभालते हैं। आदत 1, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। यह पहली और सबसे जरूरी आदत है। अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लें। हम में से ज्यादातर लोग प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव होते हैं। प्रतिक्रियाशील लोग, यार बॉस ने मेरा मूड खराब कर दिया, आज मौसम खराब है इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, मेरे साथ ऐसा ही होता है। प्रतिक्रियाशील लोग मानते हैं कि उनकी भावनाएं, उनका मूड और उनकी सफलता बाहरी चीजों, लोगों, मौसम, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सक्रिय लोग, प्रोएक्टिव पीपल, जानते हैं कि चुनौती, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच एक जगह, स्पेस होती है और उसी जगह में हमारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है, चुनने की स्वतंत्रता, द फ्रीडम टू चूज। उदाहरण, विक्टर फ्रैंकल की कहानी। कवि मशहूर मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने नाजी यातना शिविर, कंसंट्रेशन कैंप्स में अपनी पत्नी, परिवार और सब कुछ खो दिया था। सबसे भयानक परिस्थितियों में भी फ्रैंकल ने पाया कि नाजी उनसे उनकी आजादी छीन सकते हैं, उनका शरीर छीन सकते हैं, पर उनके पास एक चीज हमेशा रहेगी, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। फ्रैंकल ने वहां नफरत करने के बजाय अर्थ, मीनिंग खोजने का चुनाव किया। उन्होंने पाया कि इंसान की अंतिम आजादी अपनी परिस्थितियों के बावजूद अपना नजरिया चुनने में है। चिंता का दायरा बनाम प्रभाव का दायरा, सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सक्रिय लोग अपनी ऊर्जा को हमेशा प्रभाव के दायरे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगाते हैं, यानी उन चीजों पर जिन्हें वे बदल सकते हैं, जैसे अपनी कड़ी मेहनत, अपना रवैया, अपनी शिक्षा। प्रतिक्रियाशील लोग अपनी ऊर्जा को चिंता के दायरे, सर्कल ऑफ कंसर्न में लगाते हैं, यानी उन चीजों पर जिन्हें वे बदल नहीं सकते, जैसे शेयर बाजार, राजनीतिक माहौल, किसी और का बर्ताव। सीख, अपनी भाषा बदलो। काश या अगर कहना बंद करें, इसकी जगह कहें मैं कर सकता हूं या मैं चुनता हूं। आज से आप अपनी जिंदगी के उत्पाद नहीं, निर्माता हैं। अध्याय 3, दिशा निर्धारित करना, द डेस्टिनेशन। निजी जीत का अगला चरण खुद को एक स्पष्ट दिशा देना है। आदत 2, अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप कोई भी काम तब तक प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते जब तक आपको यह पता ना हो कि आप जा कहां रहे हैं। यह आदत कल्पना और आत्म जागरूकता का उपयोग करती है। कवि कहते हैं, काम करने से ज्यादा जरूरी है सही काम करना। आप शायद सीढ़ी बहुत तेजी से चढ़ रहे हो, लेकिन अगर वह सीढ़ी गलत दीवार पर लगी है तो आपकी तेजी का क्या फायदा। अभ्यास, अंतिम संस्कार का टेस्ट, द फ्यूनरल टेस्ट। कवि हमें एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास करने को कहते हैं। कल्पना करें कि आज आपका अंतिम संस्कार है। आपके जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका दोस्त, आपके सहकर्मी और आपकी सामाजिक संस्था का कोई व्यक्ति। आप क्या चाहेंगे कि वे आपके बारे में कहें? क्या आप चाहेंगे कि वे कहें वह बहुत अमीर था और हमेशा व्यस्त रहता था? या क्या आप चाहेंगे कि वे कहें वह एक ईमानदार दोस्त था, एक प्यार करने वाला साथी था और उसने हमेशा दूसरों की मदद की? यह अभ्यास आपको सिखाता है कि आपके लिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। यही आपका अंतिम लक्ष्य है। व्यक्तिगत लक्ष्य, वक्तव्य, पर्सनल मिशन, स्टेटमेंट। यह अभ्यास करने के बाद अपनी जीवन की दिशा को एक व्यक्तिगत लक्ष्य वक्तव्य के रूप में लिखें। यह आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जब भी आप किसी मुश्किल में फंसेंगे तो यह वक्तव्य आपको याद दिलाएगा कि आप कौन हैं, आप किस लिए खड़े हैं और आपको क्या करना चाहिए। उदाहरण, मेरा मिशन लोगों के जीवन में प्रेरणा और ज्ञान लाकर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ना है। जब आपके पास अपना मिशन स्टेटमेंट होता है तो आप हर फैसला उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर करते हैं। यह आपकी प्रेरणा और प्रभाव को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा देता है। आगे क्या दोस्तों, हमने आत्मनिर्भरता की नींव रख दी है। हमने सक्रिय बनना और अपना अंतिम लक्ष्य निर्धारित करना सीख लिया है। अगले अध्याय में हम निजी जीत को पूरा करेंगे। आदत 3,
जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। समय प्रबंधन का वो सिद्धांत जो आपको व्यस्त नहीं बल्कि अत्यधिक प्रभावी बनाता है। यह सफर यहीं जारी रहेगा। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और इसने आपके अंदर की शक्ति को जगाया, तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।